हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलान और रेक्टम। बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन को और स्मॉल इंटेस्टाइन को यानी छोटी आंत के हिस्टोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। इसको आप भली बात आपने सीख लिया है चार्ट में। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं सीकम, दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं कोलान और तीसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम। बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायग्राम हो तो बिल्कुल गुम्बद टाइप का आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा? गुम्बद टाइप का, और आप आसानी से उसको देख पाएंगे और सारे पार्ट आप पढ़ पाएंगे। तो एक डायग्राम हम लोग यहां ड्रा करने जा रहे हैं। ये, और इस एक गुम्बद को कहते हैं हाउस्ट्रा। क्या कहेंगे इसको? हाउस्ट्रा। इस एक को कहते हैं हाउस्ट्रा। ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इस एक को कहते हैं हाउस्ट्रा। कुछ ऐसे होता है। ये ऐसे होता है, और ये, और यहीं पर वर्मीफार अपेंडिक्स लगा होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है एनएस होता है। फीसेज, बेस मटेरियल, गंदगी जो होती है बॉडी की वो बाहर निकल जाती है। तो हम लोग इसको कहते हैं सीकम। इसको हम लोग कहते हैं सीकम, और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एसेंडिंग कोलान। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बेटा एसेंडिंग कोलान। बड़े ध्यान से समझिए, एसेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना ऊपर। तो जब आप ऊपर चढ़ेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? एसेंडिंग कोलान। नेक्स्ट, ये जब बराबर में आएगी तो वो कहलाएगी ट्रांसवर कोलान। ट्रांसवर कोलान। और जब ये आंत नीचे की ओर उतरेगी तो वो कहलाएगी डिसेंडिंग कोलान। डिसेंडिंग कोलान। नीचे का उतरना क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग कोलान। और ये जो होता है, ये घुमा हुआ पार्ट जो है इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलान। सिग्मोइड कोलान।
इसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलन, और ये वाला पार्ट जो होता है बेटा ये कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेक्टम। और ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है एनस। और इसी एनस से जो बेस मटेरियल है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये पार्ट जो है इसको कहते हैं वर्मीफार अपेंडिक्स। वर्मीफार अपेंडिक्स, इसका यूज आज के पीरियड में हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फिर से हम लोग समझेंगे सीकम और एसेंडिंग मतलब क्या होता है, आग का ऊपर चढ़ना, और जब आग चढ़ेगी ऊपर और ये जब बराबर में आ जाएगी तो ये कहलाएगी ट्रांसफर कोलान, और जब ये नीचे उतरने लगेगी तो कहलाएगी डिसेंडिंग कोलान, और जब यहाँ घूम जाएगी एनस में आकर ओपन होगी तो कहलाएगी सिग्मॉइड कोलान। और इसी एनस से क्या होगा, जो बेस मटेरियल होगा, जो फीसेज होगा, जो बॉडी की गंदगी होगी वो निकलेगी। लेकिन कैसे निकलेगी? हमारे बॉडी के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं पेरिटाल्टिक मूवमेंट, और उसी पेरिटाल्टिक मूवमेंट से क्या होगा, फीसेज बाहर बॉडी से आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझो कि इसके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये आपने एक डायग्राम ड्रा किया और पार्ट को पढ़ा। बड़े ध्यान से समझो बच्चों कि एक जो ये उभरा हुआ पार्ट है, ये जो एक उभरा हुआ पार्ट है, इसको एक को कहते हैं हाउस्ट्रा। क्या कहते हैं इसको? एक को हाउस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हाउस्ट्रा। एक उभरे हुए पार्ट तो क्या कहते हैं? हाउस्ट्रा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन, ना कोई डाइजेशन होता है ना कोई एब्जॉर्प्शन होता है। जो पचा हुआ मटेरियल होता है कुछ समय तक इसी आंत में रुकता है और बॉडी से बाहर एनस के थ्रू निकल जाता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आपने पढ़ा था। आप पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये आप पढ़ने जा रहे हैं। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन, इस हिस्टोलॉजी में इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट विजिबल हम लोग पढ़ लेंगे। तो बच्चों डायग्राम ड्रा करते हैं, ये सारे लेयर हम लोग ड्रा करते हैं। तो इसकी जो छोटी हाथ की जो पहली लेयर होती है ये कहलाती है सिरोसा। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी सिरोसा। और जो दूसरी लेयर इनकी होती है, वो कहलाती है मस्कुलेरिस। तो यह हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को बना लिया। और जो इसके अंदर थर्ड लेयर होती है जिसको कहते हैं सब म्यूकोसा। तो ये पहली लेयर जो है ये कहलाती है सिरोसा। और इसके अंदर एक लेयर और होती है जो कहलाती है म्यूकोसा। तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों कि ये जो आउटर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, ये कहलाती है सिरोसा। और जो मिडिल लेयर होती है, जो बीच की लेयर होती है,
ये कहलाती है मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस। और जो तीसरी लेयर होती है ये कहलाती है सब म्यूकोसा, ये कहलाती है सब म्यूकोसा। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये कहलाती है म्यूकोसा। तो आपने पढ़ा कि जो छोटी आंत होती है इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं इसके अंदर? 3 लेयर होते हैं। पहले लेयर को हम लोग कहते हैं सिरोसा, दूसरे को मस्कुलेरिस, तीसरे को सब म्यूकोसा और चौथे को म्यूकोसा। और इसी के अंदर एक फोल्डिंग होती है इस टाइप की, और इसी के अंदर फूड का पार्टिकल का जो है डाइजेशन होता है। इसी के अंदर ये क्या है? ये है फूड, भोजन है। क्या है? फूड है। और इसी फूड का इसी के अंदर डाइजेशन होता है। बच्चों, आपने आज हिस्टोलॉजी क्लियर कर ली कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके 3 लेयर होते हैं। पहले लेयर को हम लोग कहते हैं सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। और ये जो अंदर इनरमोस्ट लेयर जो होती है, इनरमोस्ट लेयर जो होती है, ये लिख ले हम लोग यहाँ पर, ये कौन सी है? ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। और ये म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितने प्रकार के डाइजेशन होते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत के अंदर आता है और कुछ समय तक रुकता है, उसके बाद में एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, निकल